ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टॉमचिस के साथ मैं हूं आज आपका होस्ट सज्जाद परवेज और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सदफ खालिद जी। और आज हम एक और अहम मेहमान के साथ हाजिर हैं क्योंकि ये हमारे मेहमान पाकिस्तान में यूथ की नुमाइंदगी करते हैं। यूथ, नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल, हमारी उम्मीद, होप का इस्तारा है। नाम है इनका अहमद बेग। ये क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कर चुके हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, ये सब हम जानेंगे आज अपने इनके साथ इस इंटरव्यू में, इस स्पेशल रेडियो पाकिस्तान टीवी टॉमचीज के पॉडकास्ट के साथ। जी सदफ जी, मैं बताती चलूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद, पहले तो आपका बहुत अच्छा सा वेलकम। हम बहुत खुश हैं आप आए हैं हमारे कहने पे, हमारी रिक्वेस्ट पे। और जी थैंक यू। अहमद के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि अहमद ओन्स अ प्रोडक्शन हाउस विद द नेम ऑफ फिल्म बेली। हम बाद में पूछेंगे बेली क्या है, क्यों है। और इसके साथ साथ क्रिएटिव एजेंसी है इनकी, दैट इज आउट ऑफ डब्बा। वो भी मुझे पूछना है कि ये डब्बा कौन सा है। जी अहमद, ओवर टू यू। जी, बेसिकली आई स्टार्टेड माय करियर एज अ फिल्म मेकर फ्रॉम एनसीए। और जो क्रिएटिव एजेंसी है और जो प्रोडक्शन हाउस की आपने बात की, प्रोडक्शन हाउस मैंने अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया 2016 में। इट्स फिल्म बेली। और फिल्म क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक फिल्म से था, और बेली इज ड्राइव फ्रॉम यार बेली फ्रेंड जी। एंड बेली इज अ पंजाबी वर्ड जी, ठीक है। तो हमने इसको मिला के फिल्म बेली बना दिया। बड़ा खूबसूरत नाम है। आउट ऑफ डब्बा अगेन इट्स ड्राइव फ्रॉम अ क्रिएटिव एजेंसी की बारी आई, हम थोड़ा सा एक्सपेंड किए। तो वी आर लाइक के क्या होना चाहिए, तो एक नॉर्मल टर्म यूज़ होती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जी होना जी चाहिए, आइडिया बिल्कुल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेके जी। आओ। इवन वी आर इन एनसीए तो होता था कि यार कुछ आइडिया लेके आओ जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, उसको कल्चरली फेयर करके ओके। आउट ऑफ द डब्बा हमने कर दिया। सजाद साहब, अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये शुरू से ही कुछ ये आउट मैं ऑफ द उसी बॉक्स वक्त आना है चाह ना? रहा था, उसी बात की तरफ जी आना चाह रहा हूँ कि जब आपने बताया कि बेली, जी तो बेली वही जिसका अहमद ने कहा कि यार बेली ना। जी और मुझे एक पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म बेली भी याद आ गई। वो बड़ी पाकिस्तान, नूर जहां ने उसमें काम किया जी था। जी अच्छा, फिर इन्होंने बात की आउट ऑफ टिब्बा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अहमद, मैं चलूंगा माजी के झरोकों में। आपका बचपन कहाँ गुजरा? एनसीए का आपने बताया कि आप एनसीए से फारिगुल तहसील हैं। इससे पहले का आपका सफ़र कैसा है? अगर चाइल्डहुड की बात करें तो मतलब मेरा चाइल्डहुड जो है वो गुजरात में गुजरा। अच्छा। और चाइल्डहुड ऐसी चीज़ है जिसको एक वर्ड में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। इसमें अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो चाइल्डहुड इज़ द थिंग जिसमें इनोसेंस इज़ समथिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इर्द गिर्द की कोई फिक्र नहीं होती, केयर फ्री होते हो आप। ट्रू रिलैक्स। और ट्रू आपको देन लेन दुनियादारी इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं होती, या फिर जो बड़े होके आप पे जिम्मेदारियां आनी हैं जी 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 उसके जी, बारे में आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है। बच्चे और मन के सच्चे। जी जी, अच्छा, ये बच्चे मन के सच्चे, ये आपने बात की, ये बिल्कुल ट्रू है। और एक एलिमेंट आ जाता है एक्सप्लोरेशन का, कि आप एक्सप्लोर जो एज अ चाइल्ड करते हो आप वैसे नहीं कर सकते। बच्चे सबसे ज़्यादा, मेरा बिलीव है कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और उन्हें हर चीज़ में बेफिक्री के साथ, बगैर किसी डर के साथ वो जानने की एक तजस्सुस जानने होता के है, और बेसिकली क्यूरियोसिटी जी होती जी है। क्रोसिटी होती है। और वो एक्सप्लोरेशन का जो उनका प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग होता ऐसा है ही। काम बंदे जी, की उस ऑब्जर्वेशन पर। बड़ी शार्प होती जी है। जी, और वो पावरफुल होता है। ठीक है। तो अहमद, ये आर्ट शुरू से ही ये चीज़ें थी आपके अंदर? कोई ड्राइंग, म्यूज़िक से इंटरेस्ट, मूवीज़ में इंटरेस्ट, कुछ तो होगा जो आपको याद होता होगा कि मैं बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ था। अच्छा, ऐसी चीज़ें थी ऑब्वियसली। अगर हम बात करें तो उसमें फिल्म्स, ड्रामास ये अट्रैक्ट करते थे, म्यूज़िक अट्रैक्ट करता था। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं अपनी लाइफ में बैक इन डेज में देखूं, व्हेन आई वाज इन गुजरात, तो मेरी स्कूलिंग गुजरात से है। उसके बाद मैं आ गया, लाहौर शिफ्ट हुआ, कॉलेज मैंने कंप्लीट किया, देन मैंने एनसीए ज्वाइन किया।
और एनसीए जैसे ही ज्वाइन किया तो मतलब उसके बाद एज एन आर्टिस्ट मैं ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर पाया। अगर इस सब में देखें तो मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करूँगा, जो कि एक आम बच्चा करता है उसके मुताबिक ही मैं सब चीज़ें करता था। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने कभी फील नहीं किया। वो होता है ना इंट्रोवर्ट सा बच्चा जो खुद में ही अपनी दुनिया में रहता है, तो वो वाली चीज़ मेरे में ज़्यादा थी। तो फिर ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो सोच वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं? इसी को जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और जो मेरी दुनिया थी उसको थ्रू फोटोग्राफी, थ्रू राइटिंग मैंने बाहर आना शुरू हुई और वो इस तरह चलता गया प्रोसेस। और उसके बाद दरियाफ्त किया। जी ऐसे ही है, क्योंकि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है या ये चीज़ है, ये एकदम से नहीं होता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है या वो जो चीज़ आप में छुपी होती है आपके सामने आ जाती है। लेकिन अहमद, हमारे यहाँ जिस तरह होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अमूमन पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है या तो जो वो खुद अमली ज़िंदगी में ना बन पाए तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये बन जाए, या डॉक्टर, इंजीनियर। आपने एक जुदागाना फील्ड चुनी और माशाल्लाह इतनी कम उम्र में आपने पाकिस्तान में एक्सेल किया। हम एनसीए तक आप पहुँचे। एनसीए से पहले जब आप थे तो एनसीए में जब आपने एडमिशन लिया, ये बाय चॉइस था? तो आपका पेरेंट्स, घर का माहौल वो यकीनन सपोर्टिव होगा। फिर आपने फिल्म की बात की। अमूमन बच्चों को कार्टून एनिमेशन से दिलचस्पी होती है, फिल्म की दुनिया, रंगो नूर की दुनिया ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में होती है। तो इट मीन कि आपके अंदर इनबिल्ट ये सारा कुछ था। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का बात करूँगा कि बॉय चॉइस था कि नहीं, तो इस पे मैं कहूँगा एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, ठीक है। तो मतलब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है। पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं आर्टिस्ट बनूं और इस तरह की चीज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा डिसीजन था। दे वांट मी टू बी इंजीनियर, और मैं सीएस में मेरा एडमिशन भी हो गया था, बट कुछ ऐसा सिचुएशन बना के एनसीए में नाम आ गया और मैं वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गया। एज अ प्रोफेशन जब भी आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो लोगों को अब तो फिर थोड़ी अवेयरनेस है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑफर हो रहा है, लेकिन मैंने 2012 में किया, उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था। हाँ जी। और जब आप एज अ इंजीनियर करियर छोड़ के आप फिल्मिंग में जा रहे हैं तो इट्स नॉट दैट ईजी। ठीक है। और आई एम द फर्स्ट आर्टिस्ट। ठीक है। अपनी फैमिली में इससे पहले कोई आर्टिस्ट नहीं था। जो मेरा ताल्लुक है वो पॉलिटिकल और बिजनेस फैमिली से है। तो उस तरह से मुझे सपोर्ट भी नहीं थी। तो जब मैंने ये स्टेप लिया तो यू नो दैट इज़ माय चॉइस। और जब मैं एनसीए गया तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और आई जस्ट केम टू नो कि यू नो फिल्म मेकिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म जिसके साथ मुझे आगे लेके चलना चाहिए। स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड विद यू नो फोटोग्राफी। एज अ कॉलेज लाइफ में मेरे पास फोटोग्राफी कैमरा मैंने ले लिया था। तो मेरे पेरेंट्स ये समझते थे या सराउंडिंग वाले एज अ हॉबी ये ओके है, मतलब इट्स फाइन। तब तक उनको नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। और वेरी फ्रेंकली मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि एनसीए के पास से मैं अक्सर गुजरता था, माल रोड के पास से, तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था। बच्चे बच्चियां अपने कैनवस लेके जा रहे हैं और यू नो कुछ लोग बूम रॉड, उस टाइम तो पता नहीं था कि बूम रॉड इसे कहते हैं, साउंड की डिवाइस लेके रोड पे खड़े हैं, कुछ शूट कर रहे हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी कि ये किस तरह के लोग होंगे, यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो बाय द टाइम जब आप मुझे लगा कि दिस इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे मुझे या इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, तो मुझे एनसीए में बाय लक नेम भी आया, मैंने एडमिशन किया। और ये पूरी एक मज़ेदार स्टोरी है। मेरे ख्याल से आई एम द लास्ट पर्सन जिसने सबमिट करवाया हुआ होगा लास्ट डे पे, लास्ट आवर में। जी लास्ट टिकट थी और वो आपने ट्रेन पकड़ ली। जी लास्ट डे पे, लास्ट जो आवर था उसके अंदर मैंने मैंने आपकी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। जी डेफिनेटली। और उसके बाद मैंने शिफ्ट किया और उसके बाद से जब ऑब्वियसली जब आप कॉलेज में जाते हो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो। एनसीए इज़ द प्लेस, ये तो मुझे आइडिया था कि वो एक हब है आर्ट का। और जी उसमें आपके लिए जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, वेरी ट्रू।
अहमद, एनसीए का बहुत आई एम सॉरी। ओवर यहाँ से स्टार्ट करें मैडम सीधी बताइए। अच्छा एक मिनट एक बात करें पानी तो की बोतल। एक दूसरे की तरफ आपका फोकस है जब जी, आप जी। बात करें तो कैमरा को फोकस करें। डजंट इट लुक ऑड के यूं यूं करके? अच्छा, अब जो हो गया वो वरना आधा आधा नहीं रहेगा। हाँ, अब अब बस जो हो चलने गया दो, वो वैसे ही चलने दो। करने देते हैं नेक्स्ट में, वरना वो अच्छा जी, स्टार्ट। जी, एडिट हो जाएगा, चलें। हम बात कर रहे थे अहमद आपसे, आपने जिस तरह बताया कि डिफाइनिंग मोमेंट था जब टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आपने एनसीए में एडमिशन लिया, वही एक फिल्मी स्टाइल, लास्ट मोमेंट, वन सीट, लास्ट टिकट। एनसीए वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। बड़ी हिस्ट्री है, बड़े बड़े नाम यहाँ रहे, एनामोल का रहीम। तो अब जब आप यहाँ आए, आपने यहाँ, अच्छा फिर एनसीए की हिस्ट्री के ज़्यादा इसने आर्टिस्ट पैदा किए, फिल्म मेकर, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 2012 में आपने हुआ तो एक न्यू फील्ड थी। एनसीए इदारे ने आपको ग्रूम किया प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली, आप में इनबिल्ट टैलेंट था, तो आप इसका अपनी कामयाबी में एनसीए का रोल कहाँ देखते हैं? या फैकल्टी? अच्छा, एनसीए की अगर बात करें या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आपकी पर्सनैलिटी पे या आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे उसका बहुत अहम असर होता है। एज ए एनसीए हाइट मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं एनसीए गया, और एनसीए में जो इंस्टीट्यूट की एनसीए की इम्पोर्टेंस है, जब आप इंस्टीट्यूट के अंदर होते हो तो आपको उस तरह से आइडिया नहीं होता, आप एक बबल में, एक सिक्योर बबल में होते हो और आपको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके। वेरी पैम्पर्ड। जी जी। बट जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब भी आप क्रिएटिव लोगों में बैठते हो, कहीं आप एजेंसीज विजिट करते हो, डिस्कशंस में आप पार्ट लेते हो, तो मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, बाकियों से एक प्लस पॉइंट होता था, या एनसीए की वजह से वो एक प्लस पॉइंट मुझे डेफिनेटली मुझे हमेशा मिला। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर मैं एनसीए ना आता तो एनसीए का मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर है। सेल्फ डेवलपमेंट की अगर बात करूं, जो हराइजन जो मेरी थिंकिंग ने, सोच ने टच किए हैं, वो अगर मैं एनसीए ना आता, जिस लेवल पे मेरा माइंड एक्सप्लोर करता है या फिर आइडियाज़ को मैं अब जिस तरह देखता हूँ, वो मैं ना कर पाता। ऑब्वियसली लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं आपको, फ्रेंड्स वैसे मिलते हैं और आपको बहुत से जी मिल जाता है। इट्स ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, और उसका आपकी लाइफ पे, आपके फ्यूचर पे और किस तरह आप डिस्कस करते हो, आप पूरा किस तरह थॉट प्रोसेस बात आपका करते हो, चेंज होता है, आपकी सराउंडिंग में कौन लोग हैं, उस पर बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अहमद, कुछ शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करें। आप बहुत ज़्यादा इस पे काम कर चुके हैं, 60 सेकेंड्स, 1-2 मिनट्स, आपका क्या जॉनर है? आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं? इतना टाइम, क्या आपको लगता है 60 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ टू प्रेजेंट सम आइडिया? लोग उसके साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक चीज़ कही कि मुझे एज अ फिल्म मेकर क्या चाहिए, तो एज अ फिल्म मेकर मुझे तो फीचर फिल्म्स पे काम करना, ड्रामा इज़ माई जॉनरा, काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड ड्रामा इज़ माई जॉनरा। इसको कट करते हैं, सॉरी, इधर से दोबारा से। जी ठीक है। सॉरी, आपका 2 सवाल जी, मैं 2 सवाल कर दिए, मैंने गलत किया आपके साथ, ज़्यादती कर दी। हम फिर से करते हैं। हम यहाँ शॉर्ट फिल्म की आपने बात की, आप मैं आंसर देता हूँ, बस 1 मिनट मुझे दे दें। मैं फिर से इसको रीशेप कर लेते हैं क्वेश्चन को, मैं कर देता हूँ। शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट करते हैं कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेती हूँ कि कुछ शॉर्ट फिल्म के बारे में बताएं। कुछ शॉर्ट फिल्म के बारे में बताएं, और डू यू थिंक कि 60 सेकंड 1 to 3 मिनट की फिल्म, जिस तरह आप जनरल, बाकी सवाल सही था वो शुरू में जो आपने किया ना कि वो इंटरेस्ट वाला, तो वो फीचर फिल्म और वो मिक्स हो जाता है। ओके, चलें फिर से कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, इनफ वाला वो एक अच्छा सवाल है। ओके। अहमद, कुछ शॉर्ट फिल्म के बारे में बताएं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इसमें काम करते हैं। मेरी आपसे जैसे बात हो रही थी अभी कि 60 सेकंड बहुत अच्छा टाइम है कोई भी आइडिया प्रेजेंट करने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये आप इसमें आगे और एक्सेल करेंगे? अच्छा, जो शॉर्ट फिल्म्स हैं उनका जो अवेयरनेस है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी एक मेन वजह जो उनसे हमारे
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जी। जिसकी वजह से व्यूइंग टाइम जो है व्यूइंग टाइम स्पैन जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लग पड़े हैं। अगर आप नैरेटिव की बात करें तो नैरेटिव इज़ समथिंग कि वो आप 60 सेकेंड इज़ मोर देन इनफ जिस पे आप अपना नैरेटिव बयान कर सकते हैं, लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैंने नंबर ऑफ़ शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया हुआ है और इवन मेरा काफ़ी हद तक ताल्लुक़, जब मैं क्रिएटिव एजेंसी की बात करता हूँ तो एडवर्टीज़मेंट से भी है, तो हम 30 सेकंड में भी अपना आइडिया कन्वे कर देते नो हैं in डाउट, terms of आपने जी, मैं यही देखा बात होगा करना चाह क्या रहा था खूबसूरती कि, से ये चीज़ें पेश जिसका करते आपने हैं। बात की सदफ ने शॉर्ट ड्यूरेशन 30 सेकंड 60 सेकंड, इट्स बिग चैलेंज। लेकिन वर्ल्ड ओवर आप देखें ईरान ने जो है ख़ास तौर पे शॉर्ट फिल्म्स पे काफ़ी काम किया। 1 मिनट की उनकी एक शॉर्ट फिल्म है जिस पे वर्ल्ड लेवल पे उनको प्राइज़ भी मिला है। आपने 2012 में आप पास आउट हुए और 2016 में आपने फिल्म बेली के नाम से नहीं, मैं 2012 में आई स्टार्टेड माय अच्छा, एनसीए एंड 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। जी, आप 2015 में ग्रेजुएट हुए और 2016 में नेक्स्ट ईयर आपने फिल्म बेली जो है जी। आपने उसकी दाग बेल डाल दी और उसके बाद आउट ऑफ डिब्बा भी। अब तक इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कुछ कर चुके हैं हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनको ज़रा बताना पसंद करेंगे? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें टीवीसी प्रोडक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद आपकी कल्चरल फेयर शॉर्ट फिल्म्स हैं, दिस प्लेटफॉर्म 60 सेकंड फिल्म फेस्टिवल जो कि हमारे एक सीनियर ही हैं अबरारुल हसन, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने पूरे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई। और उससे ये होता था कि डिफरेंट एरियाज़ के लोग जिनके पास एक्सपर्टीज़ और उनके पास जैसे मैंने बताया कि मैं गुजरात से था और मैं लाहौर आया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी उस तरह से तब मिली जब मैं लाहौर आया। तो दिस इज़ समथिंग कि हम कोयटा से भी एक बच्चा आ रहा है, हैबर पख्तूनख्वा से भी एक आ रहा है, एक सिंध से आ रहा है, एक गिलगित से आ रहा है, ठीक है। तो मिक्स लोग थे और उनकी जब वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती है तो उनमें से काफ़ी सारे लोग एजुकेट होते हैं। जब वो वापस अपने एरियाज़ में जाते हैं वो फिल्म्स बनाते हैं, हम भी उनको सपोर्ट करते हैं टेक्निकली, और उनमें से कई सारे हैं जिन्होंने इसको एकेडमिक वाइज और एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अहमद, क्या ड्यूरेशन होती है इसकी? कुछ दिन की होती है, 1 मंथ, क्या है इसका ड्यूरेशन? वर्कशॉप्स डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे। नॉर्मली जो हमने कोविड से पहले कंडक्ट करवाई थी, अब तो वो माशाल्लाह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बन गया हुआ है। Very nice. तो जो हमने पहले करवाई थी उसमें लास्ट में 60 की स्ट्रेंथ थी। अच्छा, और from all over the country? जी और उसका भी एक क्राइटेरिया है कि जो इसको विन करेगा वो होगा, और उसमें सारा जो फंडेड होता है। एंड पीपल सेंड देयर वर्क? नो कैसे वो जो लोग आते क्राइटेरिया है? हैं, डिफरेंट फैसिलिटेटर उनको फिल्म के बारे में बताते हैं। Okay. और क्योंकि 60 सेकंड है तो फिल्म 60 सेकंड के अंदर वहाँ पे एक Proper फिल्म बनानी deal होती करना, है और okay. उसको एडिट करके हमारी टीम उन्हें फैसिलिटेट करती है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, कैमराज और ये इन सिटी चीज़ों में। जर्नलिज्म भी इसी पे बेस कर रहा है ना कि आप शॉर्ट ड्यूरेशंस की बनाएं कहीं भी हो। तो ये जो आपने काम शुरू किया, मेरा ख्याल है इससे कम से कम सबसे बड़ा एडवांटेज होगा हमारी यूथ को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में भी वो फायदेमंद होगा। जी, बिल्कुल। basically। डेफिनेटली आर्ट इज समथिंग जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इन सारी चीज़ों में सोसाइटी में आप अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना? जी ऐसे ही। अहमद, लकी ईरानी सर्कस, जी कम से कम जब मैं छोटा था तो मैंने तो बहुत देखी है, और यकीनन जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो लिसनर्स हैं जब रेडियो पे सुनेंगे इसको, और जिस पर टीवी टॉमचिस व्यूअर्स हमारे ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहे हैं, यकीनन हर एज ग्रुप को लकी ईरानी सर्कस याद होगी ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। पाकिस्तान में सर्कस में इस्तारा लकी ईरानी सर्कस ही है 75 ईयर्स में। और मुझे ये भी देख रहा था कि गुज़श्ता 2-3 सालों में इन्होंने फॉरेन एक्रोबैट्स और सेंट्रल एशियन स्टेट से भी लेके आए, यानी वो हर वक्त नए इनोवेशंस करते रहते हैं, अप टू डेट करते रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड एक ओवर में। मिनट, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी आस्क्ड, इज इट? नहीं, इट्स फाइन। लकी ईरानी तो एजेंडा है ना, ठीक है। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपके साथ आप करना क्वेश्चन चाहता हूं। बस अब आप थोड़ा ये- प्रिसाइज कर दें। मैं खुद ही precise उसको question। आंसर कर देता हूँ अच्छा, कि आप किस तरह तो कनेक्ट लकी करते ईरानी हैं। सर्कस के प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह पहुंचे और आप उस प्लेटफॉर्म से क्या कर रहे हैं?
अच्छा, लकी रानी सर्कस इज समथिंग जिसका नाम सबने ही सुना है। जो पाकिस्तानी है उसने मोर देन 5 डेकेड से वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, और आई थिंक 69 से ऑनवर्ड जो सा ये वाइड सर्कस का अदारा है जो चलता रहा है, जिसमें सारा साल 365 दिन वो जी मोबाइल रहते हैं, ऐसे ही है। और Circus on wheels। जी, इट्स अ मोबाइल सर्कस, और दिस इज़ द ओनली इंटरटेनमेंट के जिन रिमोट एरियाज़ में इंटरटेनमेंट का नामो निशान नहीं, ये बहुत मिनिमल प्राइस पे वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा, मेरा क्योंकि फ़िल्म से ताल्लुक़ है, और एंड मियां अमजद फरजंद जो एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, उनके साथ एक ही इज़ अ प्रोड्यूसर, एक टाइम पे एक फ़िल्म बना रहे थे और मेरी वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, और देन आई केम टू नो कि he is the CEO of Lucky Rani Circus. Okay. Then I started my creative agency. We said we will talk about the digitalization of and modernization of Lucky Rani Circus. Then हमने उनके साथ मिलके इसको revamp किया। पिछले 4-5 साल से हमने इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके फैसिलिटीज़, क्योंकि सर्कस इज़ समथिंग जिसमें तकरीबन 400 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। जी, मोबाइल सिटी है, उसमें मस्जिद भी है, उसमें स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, आपका एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो सर्कस इज़ समथिंग के अभी आज यहाँ पे शो हो रहा है, रात को 12 बजे पैकअप हुआ है, तो अगले दिन सुबह 3 बजे आप अगर उस जगह पे आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, खाली सामान है, ठीक है। तो आंधी की तरह आता है सर्कस और आंधी की तरह चला जाता है। तो सर्कस इज़ अ हैवी जॉब, इजी नहीं है। अभी हमने काफ़ी हद तक रीवैम्प किया है मोबाइल यूनिट होने की वजह से, उस तरह से अप टू डेट रखना, क्योंकि जब आप मूव करते हो तो चीज़ें डैमेज होती हैं, वेयर एंड टेयर, और काफ़ी रनिंग कास्ट आपकी बहुत ज़्यादा आती है। इवन जो मियाँ साहब हैं, ही इज़ अ विजनरी पर्सन, आर्ट ओरिएंटेड, आर्ट लवर हैं, तो ही इज़ इवन प्लानिंग ए सर्कस स्कूल एंड एक स्टैटिक सर्कस का मेन स्ट्रीम सिटीज के लिए। ये बहुत अच्छा हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर ओरिएंटेड ये प्लान्स हैं, यहाँ तक स्टॉप नहीं होगा, आगे भी चलेगा। जी, ऐसे ही है। तो स्टैटिक सर्कस जब आ जाता है तो आप उसका वेयर एंड टेयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और उसको ज़्यादा जो आपकी मेजर सिटी की ऑडियंस है, जैसे आप सिनेमा की बात करते हैं, जो सिनेमा की ऑडियंस है, वहाँ जब सिनेमा में आप जाते हैं तो आप जो आपका एनवायरनमेंट होता है सारा एयर कंडीशन होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट सर्कस रनिंग सर्कस के बाद जो कि एयर कंडीशन होगा, जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता होगा, और उसमें जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट और पाकिस्तानी आर्टिस्ट फुली एंगेज होंगे। और अगर रनिंग सर्कस की बात की जाए तो जो मियाँ साहब हैं, इनकी फैमिली ये एजाज़ रखती है कि तीसरी जनरेशन जो सर्कस में भी है और इनकी भी है, वो इसको लेके चल रही है। जो उनके बेटे हैं मियाँ सैफ साहब, और उनके फादर जो हैं उन्होंने वो स्टार्ट किया। तो अहमद, अगर मैं ये कहूँ कि आप डिफरेंट कंपनीज़ को, ब्रांड्स को प्रॉपर कंसल्टेंसी भी देते हैं, उनका सोशल मीडिया भी देखते हैं, और एक पूरा पैकेज देते हैं, तो एम आई राइट? जी, देखें, इट्स अ कैंपेन थिंग। हम इट्स एजेंसीज में सर्विसेज होती हैं। और अच्छा, सॉरी टू कट यू, अगर इसी आपने बड़ा अच्छा सवाल लिखा हुआ था, आपने लिखा हुआ था एजेंसी कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं और किस तरह वो चेंज है। कोई बात नहीं, हम इसको टेल मी व्हिच वन यू वांट मी टू आस्क। आपने इधर कहीं लिखा हुआ था कि किस तरह डिफरेंट है एजेंसी। ये है ना, ये देखिए, हाउ डिड यू गॉट कनेक्टेड टू लकी रानी? देन देयर इज नंबर 6 है, what how different from other agencies। हाँ, ओके, गॉट इट। तो आप इस तरह का एजेंसी के बारे में अगर करेंगे, वो ज्यादा उसमें बोलने को मेरे पास है। अच्छा, ठीक है। आप अच्छा पेपर तैयार करके आए हुए। नहीं, मैंने एक्चुअली वो यही था, अभी मैं देख रहा था तो दीज आर द पॉइंट जो अच्छे लिखे हुए थे, तो मैंने कहा उसमें अच्छा हम आंसर कर सकते हैं। चलें, वो तो चूंकि उससे कनेक्टेड था। बहरहाल अहमद, कुछ अपनी क्रिएटिव एजेंसी के बारे में बताएं। क्या क्या करती है ये एजेंसी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप डिफरेंट लेट मी से कंपनीज के लिए, ब्रांड्स के लिए जो आप करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, ठीक है। बेसिकली हम नंबर ऑफ़ सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो सारी एजेंसीज एक सारी होती हैं, एक तरह की सर्विसेज ही दे रही होती हैं।
हाँ वी हैव बट हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? जी जी जो आपका एक जी मैं वही उसी पे आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द ओनली एजेंसी जिसके पास एक अच्छे लेवल का प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है, जो प्रोडक्शन भी करते हैं। और सेकेंडली एजेंसी हमेशा जितनी भी एजेंसीज हैं वो सेम चीज़ ही कर रही होती हैं, ऑफर कर रही होती है, जिसमें मेन चीज़ सर्विसेज होती हैं। एजेंसी डिफरेंट बनती है उसके अंदर लोग कौन है, कल्चर क्या है, लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उनका लाइजोन क्या है। और सेकंड थिंग, जैसे हमारी एजेंसी इट्स ड्राइव फ्रॉम फिल्म डेली, जहाँ पे हम अक्सर कहते हैं क्लाइंट के लिए हियर दिस इज़ द प्लेस फ्रेंड्स वर्किंग फॉर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग कि हम एज अ बेली वो रूम रखते हैं अपनी टीम के लिए भी और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी, कि हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम आइडियाज़ को लेके फ्रीडम हो, ठीक है। आप पिचिंग में चीज़ें कर सकते हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शन में अपने क्लाइंट को भी ऊपर लेके जाएं और ख़ुद को भी सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर आस्किंग देम कि हम ये करेंगे, बल्कि आप दोनों मिल के साथ चलते हैं। आपका क्लाइंट भी, आप भी, आइडियाज थ्रो होते हैं, बात होती है, जी जी मिलजुल के काम होता है एज फ्रेंड्स। एंड इट्स अ टीम वर्क व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड वर्किंग फॉर फ्रेंड। तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप ने भी बोलना है, हमने भी बोलना है, और फिर जो बेस्ट है प्रोडक्ट के लिए उसके बारे में हम थोड़े ओपन हो। हम वो वी आर नॉट रिजिड पीपल, ठीक है, तो हम उसके मुताबिक लेके आई थिंक दैट्स द रीज़न दैट यू पीपल आर कमिंग अप विद सच गुड थिंग्स। मैंने जितना देखा है, आपका पेज विजिट किया मैंने, और कुछ चीज़ें जो नॉर्मली टीवी पे, स्क्रीन पे नज़र आती रहती हैं, इतना अच्छा आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक वो जो एक नैरेटिव है ना, जो आपका एक स्टाइल है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, नैरेटिव इज समथिंग जो यू नो व्हेन वी स्टार्टेड, तो उस टाइम तो इतना नैरेटिव बेस ऐड नहीं आते थे जी। बट इस साल मैं देख रहा हूँ कि अब एक ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग नैरेटिव को जो ब्रांडिंग में यूज कर रहे हैं। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल you know way to present your product and connect with the audience. So it's not only about a model girl, you know, with style. Otherwise ऐसे ही होता था, और a hero with chick थोड़ा सा उससे ऐसे ही है। तो अगर आप नैरेटिव कर जाते हैं, नैरेटिव अचीव कर लेते हैं, उसको लेके चलते हैं, तो आपका प्रोडक्ट तो आपके साथ रहता ही है, लेकिन उस कहानी की वजह से उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा देर के लिए ऑडियंस के साथ रह जाती है। और जब हमने ये स्टार्ट किया था तो नैरेटिव का इतना ट्रेंड नहीं था। अब अक्सर ये होता है कि मुझे अक्सर कॉल कर कहते हैं कि वो ना एक ऐड बना दो आप, ठीक है, तो कैसा ऐड? वो जैसा आप बनाते हैं। तो वो एक ऐसा जी जी ऐसा एक बन गया कि दे आर लाइक कि अच्छा ये ऐसा काम करते हैं। अच्छा, मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा कि आपकी सारी कन्वर्सेशंस में ये समझ रहा हूँ कि ये बिलीव्स कंप्लीटली ऑन सिनर्जी, नॉट ऑन एनर्जी। एक बात, एड्स की बात कर रहे हैं, थीम्स की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो एडवर्टीजिंग एजेंसी इसको बड़े चैलेंजेस का सामना है। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि एडवर्टीजिंग एजेंसी काफ़ी ख़त्म हो गई थी, सिर्फ हर चैनल पे 2 सेलुलर कंपनीज के ऐड ही चलते थे। अब फिर 3-4 साल से जो है एक नया बूम आ रहा है। दरमियान में ये भी हुआ था कि एड्स जो थे वो हम साय ममालिक के मॉडल्स लेके वहाँ जाके बनाए जाते थे। आप अब जब इस फील्ड में हैं और आपने बहुत कम वक्त में, जिस तरह सदफ कह रही थी जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था यूट्यूब पे भी, मुख्तलिफ जो आपकी चीज़ें, तो आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, एक आपने अपना ब्रांड दिया है कि आपकी चीज़ देख के लगता है कि ये आपका काम है, यानी आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी छाप आ गई है ना। तो अब इस फील्ड में आप क्या चैलेंजेस समझते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यंग लॉट को, और जो एडवर्टीजिंग एजेंसी में लोग बैठे हुए काफ़ी सीनियर बैठे हुए, तो आप समझते हैं आपको चैलेंजेस क्या हैं? देखें, जो व्हाट आई बिलीव कि रूम हमेशा हर जगह होता है, बेहतरी का भी और एक्सप्लोर करने का भी। इट्स अप टू अस कि हम उसको किस तरह लेते हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं काम करूँगा, तो ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और सेकेंडली जो डिजिटल एजेंसीज़ की जहाँ तक आप बात करें, तो डिजिटल एजेंसीज़ जैसे आपने कहा कि हमारे हमसाए मुल्क में चले गए और ये वो, इट्स अ हार्ड थिंग। जी जी, फेज़ आया था, लेकिन जब अगर आप बात करें कि किस तरह से ये बैक हुआ, तो उसकी मेन वजह सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया आया, कंटेंट की ज़रूरत पड़ी हर बंदे ने, और सोशल मीडिया इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत
मिनिमल अमाउंट में अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अवेयरनेस आई और दूसरी चीज़ मोबाइल फ़ोन है जी, बिल्कुल। कि हर बंदे को आपने पावर दे दी कि वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपना मैसेज कन्वे कर सकता है। देन नंबर ऑफ ऐप्स, डिजिटल ऐप्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करती हैं। तो इस सब में जब इतना सारा कंटेंट की रिक्वायरमेंट बनी तो डिजिटल एजेंसीज भी अब आना शुरू होगी। और दिस इज़ वेरी ट्रू, देयर इज़ अ टाइम कि लोग इसको समझते थे कि इट्स मोर लाइक अ कंसल्टेंसी, ठीक है। ऑब्वियसली कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज इज़ समथिंग जो बहुत ज़रूरी है किसी भी एजेंसी में, बट जो एक प्रोडक्ट को और एक ब्रांड को लेके चलना होता है एजेंसी का काम एक पूरी होता theme है। के जी साथ जी, है, ऑब्वियसली एक जिस तरह कैंपेन आजकल हो होती रहा है है campaign। और कल्चरली फेयर करना है आपने प्रोडक्ट को और उसको अगर वो उसको कनेक्ट करना है ऑडियंस के साथ, तो ये एक डिजिटल एजेंसी का काम है। अहमद, अगर हम ये पूछें कि इन शॉर्ट आपका खैर काम तो सब हर चीज़ एक अच्छी है, लेकिन अगर आप अपनी टॉप 3 करें तो आप किस को आप अपना ब्रांड जो आपकी फेवरेट है। अभी तक आप क्या कह सकते हैं, दिस इज माय ब्रांड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ शॉर्ट फिल्म नेम ब्लैंक कैनवस जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में बनाई थी। अच्छा। जो कि मुझे लगता है कि इट्स अ फिल्म अबाउट एन आर्टिस्ट जो कि स्ट्रगल करता है, उससे पेंट नहीं हो पा रहा होता और इन द एंड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, वो अचीव करता है और वो अपना गोल अचीव करता है, ठीक है। उसका कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाता है। सॉरी, ये कट करूँगा मैं, It's okay। ये थोड़ा मैंने मिक्स एंड कोई बात नहीं, टेक्निकली कोई बात ये नहीं। थोड़ा मैंने वर्ड्स कोई बात नहीं, फिर से कर लेते जी, हैं। क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं कि अहमद। Question ठीक था, ठीक मैं है, answer ओके, कर रहा आप आंसर दोबारा कर लें। फर्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट जिसको मैं रेट करूँगा वो सॉरी सर आप इजी हो गया हाँ इतनी मतलब ये कोई जी जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा प्रोजेक्ट है इट्स अ शॉर्ट फिल्म ब्लैंक कैनवस, जिसमें एक आर्टिस्ट की स्टोरी है। इट्स अ 13 मिनट फिल्म जिसमें आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है और उसका कॉन्फ्लिक्ट ये आ जाता है कि वो पेंट नहीं कर पाता और वो एज अ मेंटर उसके टीचर से मिलता है और टीचर से जब मिलता है तो उसके बाद उसको वे आउट मिलता है। तो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द फर्स्ट जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में बनाई थी और उधर से सबको लगा था कि ये कुछ करेगा और मुझे भी लगा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। then there is a in 2016 there is a advertisement for a renowned brand बाबा की ट्रम्पेट और इट्स पेट्रियोटिक स्टोरी जिसमें एक बेटा अपने डेथ बेड पे उसके फादर होते हैं और ही इज़ द वन जिसने 1947 के बाद पाकिस्तान बनने के बाद फर्स्ट टाइम जब कौमी तराना बना था तो ही इज़ द पार्ट ऑफ दिस दैट बैंड। तो वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको जो मनार पाकिस्तान है वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया होता है कि बैंड को बुलाया होता है और उनको एज अ ट्रिब्यूट मेमोरी रिवाइव करता है जी। और थर्ड इज़ वेरी रिसेंट जो जिसमें अभी रिसेंट एक रिनाउंड ब्रांड के लिए हमने किया जिसमें वी ट्रिब्यूट टू एमजी चागला। शर्मा चीमा इज द वन हु डायरेक्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। इट्स अ शॉर्ट फिल्म। एजी चागला के बारे में बताते चलें जी, कि हमारे जो कौमी तराना है जी। उसके वो बेसिकली म्यूजिक कंपोजर थे जी बिल्कुल। और उनकी जो नोटेशंस हैं वो पाकिस्तान के अलावा बाहर के अल्बर्ट म्यूजियम में भी सेव हैं और वो नोटेशंस कमाल हैं। और बड़ी बात है आप इतना बिल्कुल, उनके क्योंकि साथ जब कौमी तराना था ना उसमें सारा फारसी पे, उर्दू का लफ्ज़ सिर्फ जी ऐसा ही है। हमारी लैंग्वेज नहीं थी तो उसको रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज में रिहर्सल करके जहाँ बैठे हुए रेडियो पाकिस्तान में टीवी टॉमचिस कर रहे हैं तो रेडियो की ये प्रोडक्शन थी। और चागला साहब का हवाले से जो आप बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो आपका काम है, जो आपने जिस तरह टॉप 3 चीज़ें बताई, आप ह्यूमन इमोशंस को, पाकिस्तानियत और जो मेमोरी नॉस्टैल्जिया उसको रिवाइव करना, ट्रिब्यूट पेश करना, मेरा ख्याल है कि आपको महारत जी हासिल है। जी जी, ये वी हैव नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अबाउट दिस। जी जी, मैं समझता हूँ ये आपकी स्पेशलिटी एंड आई वुड से पॉजिटिविटी एज वेल। No doubt, जो पाकिस्तानियत कलर्स, जो लाइफ, जो बिल्कुल, पॉजिटिविटी क्योंकि नजर struggle आती भी है ना है। इसके जी अंदर। बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। मोटिवेशन है
बिल्कुल देखें, जैसे मैंने आपको बात की कि पहले इट्स नॉट दैट इजी टू कन्वे अ क्लाइंट कि आप इन्वेस्ट करें और हम एक चीज़ Now you ट्रिब्यूट are देना free चाहें, to ठीक है। express जब आप hatred. थोड़ा सा आप ट्रेंड बन गया है तो पीपल आर अ बिट ओपन, दे आर नॉट रिजिड। और हमें भी अच्छा है, हमें अच्छे अपने क्लाइंट rules- मिले जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ समथिंग जिसको हाईलाइट करना चाहिए। और वी आर द ओनली नेशनल वी हैव दैट नेशनल एंथम जो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 8th नंबर पे वर्ल्ड वाइड रहा हुआ जी, है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। उसके बाद हमारा जो नेशनल एंथम है पहले उसकी कंपोजिशन बनाई गई थी जी। और उसके बाद उस पे लिरिक्स किए ऐसा गए ही है, थे। जी। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो जी। ही इज़ अनसंग हीरो, ठीक है। No doubt. अहमद जी चागला, तो Salute उनकी to him. कंट्रीब्यूशन एक ऐसी है जिसको बिल्कुल। बुलाया नहीं जा ऐसा सकता। ही है। अहमद हसन गुलाम अली चागला। जी 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 अच्छा अहमद, इसको सम अप करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस चीज़ में आना चाहते हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पेरेंट्स का एक ही ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटीज़ में चला जाए। तो प्लीज़ पेरेंट्स के लिए भी, यंग लॉट के लिए भी एक मैसेज कि क्यों वो इस फील्ड में आएँ। जो खासतौर पे आपका इंटरव्यू कैमरे के जरिए देख रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूथ है उसको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप बात करें स्कोप की, तो स्कोप वगैरह मेरे नज़दीक मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है। जो आपकी फ़ील है, आपको वाइब आती है, आप उस पे जाएं। और पेरेंट्स को भी कि जो बच्चे करना चाहते हैं, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसको करके उसको उसको समझे। खुशी, जिसको करके उससे खुशी मिलती है, जी। या फिर वो काम जिसको करके आप थकन महसूस नहीं करते, Very तो good वो point. चीज़ अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाएं, उसको एज अ हॉबी ना रखें। और फिल्म मेकिंग इज़ द मोस्ट, एज अ फिल्म मेकर अगर मैं बात करूं तो फिल्म मेकिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म मेरे नज़दीक, जिसमें आपकी सारी आर्ट फॉर्म, आपकी पेंटिंग, आपका म्यूज़िक इज़ द सोल फॉर फिल्म, और सारी जितने भी आर्ट फॉर्म है उनको टच करती है। और एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, हाँ, सब चीज़ें और आती जब हैं। आप सेट डिजाइनिंग। जी जी, और जब मैं एज अ फिल्म मेकर बात कर रहा हूँ तो अपने वो एक फिल्मी लाइन है कि अपने दिल की सुने, ठीक वाह। है। बिल्कुल। जो आपका दिल कहता है और उसके दिल तो बच्चा है। जी जी थैंक यू सो मच अहमद। Thank you. इट वाज लवली हैविंग यू ओवर हियर। बहुत अच्छा लाइकवाइज, इट्स लगा। लवली टॉकिंग टू बहुत जी, यू अच्छा और लगा। सदफ, इससे पहले कि हम टीवी टॉमचीज के जरिए अपने व्यूअर से इजाज़त लें, मैं भी अहमद से एक बात करना चाहूँगा। अहमद, फ्यूचर प्लानिंग, अब आपका एम क्या है? What do you want to do? Okay, first of all, obviously I'm running a business, उसको expand करना, ज़्यादा जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनको अपने साथ engage करना, ताकि हम और बेहतर फिल्म्स बना सकें। What I believe, you know, even I consider myself as a stepping stone, ठीक है। कि हम जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक माहौल बनाए जहाँ पे फिल्म्स बन प्लेटफॉर्म सकें। देके दें आप। जी जी। और सेकेंडली जो मेरा एम है कमिंग ईयर्स में, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सकूँ थ्रू good. वर्कशॉप्स, Very good. अवेयर कर सकूँ कि अगर फॉर एग्जांपल टोवर टैक्सिंग में बैठा एक बच्चा जो उनसे फिल्मिंग से कोई चीज़ अचीव कर रहा है और अपने एरिया को फैसिलिटेट कर रहा है, तो मेरे लिए ये भी बहुत blessing बड़ी की बात चीज़ है। होगी। ये आपके लिए अवार्ड की तरह जी, होगी जी, कि आप आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको कुछ सिखा जाएं, जी, जी, उसको that- फैसिलिटेशन, यू जी, नो, जी, that जिस तरह is- आपने कहा कि आप वर्कशॉप्स के जरिए उनको फैसिलिटेट करते हैं। दिस इज आई थिंक समथिंग ग्रेट। जी, और इसी नोट के साथ, जिस तरह के मैंने आगाज़ में जब अहमद बेग का तारुफ करा रहा था, तो मैं कह रहा था कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, होप हैं, उम्मीद हैं। और आपने आज जब अहमद बेग की गुफ्तगू सुनी तो आपको अंदाज़ा हो गया कि अगर आप ठान लें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये मुल्क, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके तालीमी इदारे सब आपके डिस्पोजल पे होते हैं। शर्त यह है, मेहनत करें, अपने ज़ोर बाजू पर भरोसा करें और आगे की तरफ सोचिए। अहमद बेग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। सदफ, क्या ख्याल है? अच्छा इंटरव्यू था ना? बहुत अच्छा। आई रियली एंजॉयड इट। लाइकवाइज, मैंने खुद बहुत एंजॉय थैंक किया। यू अहमद, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। लवली स्टे टॉकिंग टू यू ब्लेस्ड। गाइस। जी, और इसके साथ ही आज के टीवी टॉमचीज के स्पेशल एडिशन का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे होस्ट सज्जाद परवेज और सदफ खालिद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा अनकरीब बहुत जल्दी हम एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।